किसी मुल्क में एक गांव था जिसमें एक किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। इसकी बेटी का नाम लाला रुख था और वो एक बहुत ही हसीन और जमील लड़की थी। लाला रुख घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती, मुर्गियों की देखभाल करती और इन कामों से फारिग होकर वो अपनी बकरियों को करीबी जंगल में चराने के लिए ले जाती। एक दिन वो अपनी बकरियों को जंगल से घर की जानिब ले जा रही थी कि रास्ते में इसे जमीन पर कोई चमकती हुई चीज नजर आई। इसने इसे उठाया तो वो एक सुनहरी अंगूठी थी। लाला रुख ने इधर उधर देखा कि शायद उसे कोई ऐसा शख्स नजर आए जिसकी ये अंगूठी थी, लेकिन इसे कोई भी नजर ना आया। इसने अब वो अंगूठी अपने पास रखी और सोचा कि अगर उसका मालिक मिल गया तो वो उसको इसके हवाले कर देगी। इसके बाद वो बकरियों को घर की तरफ वापस ले जाने लगी। अभी वो कुछ दूर ही गई थी कि उसे दरख्त के नीचे एक छोटा सा बोना बैठा नजर आया। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में आंसू भरे हुए थे। लाला रुख ने उससे पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बोने ने कहा, आप तो क्या, मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी जमीन है, न जाने वो मेरी जेब से कहाँ गिर गई है। इसकी बात सुनकर लाला रुख हंस पड़ी और कहा, कहीं आपकी अंगूठी तो नहीं खो गई है? इसकी बात सुनकर बोना हैरत से उछल पड़ा। लड़की, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी अंगूठी गुम हो गई है? लाला रुख ने अंगूठी निकालकर बोने को दी। बोना अंगूठी लेकर खुश हो गया और उसने कहा कि ये बहुत कीमती अंगूठी है, लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो, तुमने लालच नहीं किया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। नेकी का तुम्हें कोई इनाम तो नहीं दे सकता क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। हाँ, जंगल से गुजरते हुए एक जादूगरनी के घर के नीचे मुझे ये डिब्बा मिला। इसमें एक बीज है और मुझे यकीन है कि ये जादू का बीज होगा। घर जाकर इसे जमीन में बो देना। हो सकता है इससे ऐसा दरख्त निकल आए जिससे फलों और फूलों की बजाय सोने और चांदी की अशरफियां लगती हों। लाला रुख ने मुस्कुराते हुए डिब्बा लेकर बोने का शुक्रिया अदा किया। बोने ने लाला रुख को खुदा हाफिज कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। लाला रुख खुशी खुशी घर आ गई। घर आकर उसने सहन में एक अच्छी सी जगह में जमीन खोदी और इसमें जादू का वो बीज दबा दिया। इसके बाद उसने उस पर थोड़ा सा पानी छिड़का और अपने कामों में मसरूफ हो गई। अगली सुबह जब लाला रुख उठी तो इसने उस जगह जहां बीज बोया था एक मटर का पौधा देखा। लाला रुख को बहुत हैरत हुई कि एक ही रात में इतना बड़ा मटर का पौधा कैसे निकल आया। और दूसरी हैरत की बात यह थी कि इस पौधे की शाख में मटर की एक फली लगी हुई थी। जल्दी से मटर की फली तोड़ी और उसे छीलकर देखने लगी तो हैरान रह गई कि उसके अंदर मटर के दाने नहीं बल्कि एक छोटा सा लड़का आंखें बंद किए लेटा था। लाला रुख ने हैरान होते हुए जैसे ही लड़के को मटर की फली से बाहर निकाला और अपनी हथेली पर रखा तो लड़के ने आंखें खोल दी और बड़ी हैरानगी से पूछा कि मैं कहाँ हूँ? मैं द्यो की दुनिया में पहुँच गया हूँ। इतनी बड़ी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरी हथेली पर हो नन्हे लड़के। मैं द्यो नहीं, आम इंसान ही हूँ। तुम ही बस बहुत छोटे हो। लाला रुख ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए अखरोट का हलवा बना सकती हो? लड़के ने जल्दी से पूछा। लाला रुख ने कहा, मैं बना तो लूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे अखरोट लेने पहाड़ों पर जाना होगा। हमारे घर में अखरोट नहीं है। लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो लड़के को लेकर अपनी माँ के पास पहुंची। अपनी माँ को उस लड़के के मुतल्लिक बताया। मटर की फली से निकलने वाले लड़के को देखकर माँ डर गई। इतना छोटा सा लड़का तो इसने कभी देखा ही नहीं था। उसका खौफ महसूस करके लड़का हंसने लगा और कहा, आप इतनी बड़ी होकर मुझसे डर गई हैं, मगर मैं इतना छोटा होने के बावजूद भी आपसे नहीं डरा। लड़के की बात सुनकर लाला रुख की माँ मुस्कुराने लगी और उसका खौफ दूर होता गया। लाला रुख ने अपनी माँ से पहाड़ों पर जाने की इजाज़त चाही ताकि वो अखरोट लाकर उस लड़के के लिए हलवा बना सके। अपनी माँ से इजाज़त लेकर लाला रुख पहाड़ों पर अखरोट लेने के लिए निकल पड़ी।
रास्ता लंबा था। वापसी पर कुछ देर के लिए लाला रुख एक दरख्त के नीचे बैठ गई। उसने लड़के को थैली से निकाला और अपनी हथेली पर रख लिया और उससे पूछा, अब बताओ कि तुम कौन हो और इस मटर की फली में कैसे पहुंचे? मुझे तो ये सब जादू की बातें लग रही हैं। लड़के ने कहा, तुम ठीक समझी हो, ये सब एक जालिम जादूगरनी का किया धरा है। मेरा नाम दिलावर है और मैं भी आम लड़कों की तरह अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। एक हादसे में मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे और मेरे जालिम चचा ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना ना था। मैं परेशानी के आलम में एक तरफ को चल पड़ा। चलते चलते मैं एक जंगल में पहुंच गया। वहां मैंने एक अजीब सा पुरसिरार घर देखा। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे इस घर से खाने की कोई चीज मिल जाए, इसलिए मैं घर में दाखिल हो गया। उस घर में हर तरफ खामोशी थी। एक कमरे में निहायत बदसूरत जादूगरनी को देखा कि वो पलंग पर पड़ी बेखबर सो रही थी। सामने एक और कमरा था जिसके दरवाजे पर जेल जैसी सुलाखें लगी हुई थी और इनके पीछे कुछ बच्चे मौजूद थे। बच्चे खौफजदा और सहमे हुए थे। मैं इनके करीब गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ। अगर जादूगरनी उठ गई तो वो तुम्हें भी हमारे साथ कैद कर देगी। मैंने इन्हें तसल्ली दी और पूछा कि वो कौन लोग हैं और यहाँ कैसे आए हैं। उन्होंने बताया कि ये जादूगरनी उन बच्चों को पकड़कर ले आती है जो अपने माँ बाप को बताए बगैर अपने घरों से दूर निकल जाते हैं। हम भी ऐसे ही बच्चे थे, इसलिए इसने हमें पकड़ लिया और अपने घर ले आई। ये जादूगरनी हमसे अपने घर के सारे काम करवाती है और जब काम खत्म हो जाते हैं तो हमें इस कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगाकर खुद मजे से सो जाती है। मुझे इन बच्चों पर अफसोस हुआ। मैंने उस दरवाजे की कुंडी खोलकर उनसे कहा कि वो सीधे अपने घर जाएं और इन्हें ताकीद की कि वो आइंदा अपने माँ बाप को बताए बगैर कहीं न जाएं। उन्होंने वादा कर लिया और खुशी खुशी वहाँ से भाग गए। इनके जाने के बाद मैं पलटा तो मैंने देखा कि वो जादूगरनी वहाँ आ गई है। बच्चों को ना पाकर वो गुस्से में आ गई और कहर भरी आवाज में बोली, तुमने इन बच्चों को यहाँ से निकालकर बहुत बड़ा जुल्म किया है। मुझे इस हरकत की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुझे जादू के जोर से बिल्कुल छोटा सा बनाकर मटर के बीज में बंद कर दूंगी। फिर इस बीज को एक डिबिया में बंद करके अपने घर से बाहर फेंक दूंगी। अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई तो कोई तुझे इस डिबिया से निकालकर जमीन में बो देगा तो इसमें से एक मटर का पौधा निकलेगा जिसमें एक ही फली लगी हुई होगी और तू इसमें गहरी नींद सो रहा होगा। हाँ, अगर कोई तुझे अखरोट का हलवा बनाकर खिला दे तो तू अपनी असली शक्ल में वापस आ सकेगा। जो लोग मुझे तंग करते हैं मैं इनको ऐसी ही अजीबोगरीब सजाएं देती हूँ। ये कहकर जादूगरनी ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और मुंह ही मुंह में मुझ पर कुछ पड़कर फूंका। फिर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। लाला रुख बहुत गौर से दिलावर की बातें सुन रही थी। जैसे ही उसकी कहानी खत्म हुई तो वो बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अखरोट का हलवा बनाकर खिलाऊंगी ताकि तुम पर से जादू का असर खत्म हो सके। इसके बाद वो उठी और घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचकर उसने अखरोट का हलवा तैयार किया और एक छोटे से चम्मच से उस लड़के को खिलाने लगी। वह खाते ही लड़का अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। लाला रुख और उसकी माँ ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी और खुश भी। इतनी देर में किसान भी दोपहर का खाना खाने घर आ गया। इसने दिलावर को देखा तो अपनी बीवी से इसके मुतल्लिक पूछा। इसकी बीवी ने इसे सारी कहानी सुना दी। किसान को जब तमाम बातें पता चली तो वो बहुत हैरान हुआ और उसने दिलावर को अपना बेटा बना लिया और वो हंसी खुशी उनके साथ रहने लगा। दिलावर एक मेहनती लड़का था और वो किसान के साथ खेतों पर जाने लगा और उसके साथ काम करने लगा। दिलावर की मेहनत और ईमानदारी देखकर किसान उससे बहुत खुश था। कुछ अरसे बाद उसने लाला रुख की शादी दिलावर से कर दी और सब मिलकर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।